नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की राजनीतिक गलियारों से जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही, जहां राजधानी में जन प्रगति पार्टी 2022 के चुनाव के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। समान शिक्षा के अधिकार को लेकर इको गार्डन में आंदोलन भी कर रही है, जहां आपको हम बताते चले जन प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा ने लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वह प्राइमरी विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा कि क्या गरीबों को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, क्या मंत्री के बेटे ही अच्छी शिक्षा लेते रहेंगे, गरीबों का क्या शिक्षा पर हक नहीं है। आइए डालते हैं एक लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की रिपोर्ट पर नजर, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में मचा है घमासान और उठाई है जन प्रगति पार्टी ने शिक्षा को लेकर आवाज। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षा समान पाठ्यक्रम लागू करो लागू करो। समान शिक्षा समान पाठ्यक्रम लागू करो लागू करो। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जन प्रगति पार्टी आज धरने पर बैठी। प्रमुखता संगठन और पार्टी के सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग मांग है कि आखिर शिक्षा समान क्यों नहीं प्रदेश में और भारत में शिक्षा समान क्यों नहीं। शिक्षा के अधिकार को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बात करते हैं कि प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं, कब तक ये आंदोलन चलेगा। भाई साहब, क्या परिचय है आपका, क्यों धरने पर बैठे? मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है, मैं जन प्रगति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारी जो मांग है वो सरकार के माध्यम से ही है कि जो समान शिक्षा नीति प्रणाली और सामान्य पाठ्यक्रम, जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें नेताजी का बच्चा पढ़ सकता है, मंत्री जी का बच्चा पढ़ सकता है, विधायक जी का बच्चा पढ़ सकता है, आर्मी वाले का बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, आप उसमें पढ़ाइए, लेकिन हमारे गांव में जो प्राइमरी विद्यालय खोले गए हैं उनमें भी तो वही पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। क्या गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, ठेले वाले का बच्चा या जो कामगार का बच्चा, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? इसी उद्देश्य को लेके संगठन खड़ा हुआ। संगठन खड़ा होने के बाद में पार्टी रजिस्टर्ड हो गई और यही मुद्दा लेके अब हम आम जनता के बीच में जाएंगे 2022 के इलेक्शन। 2022 में ये जो जन प्रगति पार्टी है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली? फिलहाल तो अभी 55 सीटें निर्धारित की गई हैं, लेकिन आगे बढ़ भी सकती हैं। तो क्या कोई गठबंधन भी किया है नहीं, किसी पार्टी से या सोचा? हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे। अच्छा, ये बताइए, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी जब जनता के बीच जाती है तो जनता उनसे बहुत कुछ चाहती है, तो आखिर आपके मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में क्या अलग है जो दूसरी पार्टियों में नहीं? सबसे पहला तो हो गया समान शिक्षा अधिकार एवं समान पाठ्यक्रम। दूसरा है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए क्यों ना उसको जीएसटी कानून के अंतर्गत कर दिया जाए। अगर वो जीएसटी कानून के अंतर्गत कर दिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 47 या 48 रुपया पड़ेगा। जो आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हुए हैं, लगभग 100 रुपये के आसपास है, वो जब 40 और 45 रुपये में मिलने लगेगा तो आम जनता में कितनी खुशहाली होगी। इसके लिए आप भी जानते होंगे, हमारी जनता भी जानती है कि अगर 100 रुपये की चीज़ 40 रुपये में सामान से मिलने लगी तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। ये दूसरा मुद्दा ही है। मतलब 2 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? नहीं, 18 मुद्दे हैं, आप मैनिफेस्टो देख लीजिए। और दूसरी चीज़ें हैं, जो गांव में छोटे छोटे किसान हैं, हम चाहते हैं कि उनको राज्य सरकार की तरफ से ट्रैक्टर दिया जाए प्रति ग्राम सभा को, जो मात्र डीजल से संचालित होगा। इससे क्या है, जो हमारे गांव का गरीब किसान है, जुताई बुआई का समय आता है तो बाहर गए हुए बच्चे की उम्मीद में रहता है कि भैया जी पैसा भेजेंगे तो हम जुताई बुआई कराएंगे। तो लगभग 500 या 600 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से गांव में जो ट्रैक्टर होता है वो लेता है जी। लेकिन जब ये चीज़ मात्र डीजल देने से चलने वाली व्यवस्था हो जाएगी तो जो छोटे छोटे किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
अच्छा, एक सवाल है कि जनता आखिर जन प्रगति पार्टी को क्यों चुनी? अब ये जनता की मूड के ऊपर है। जनता ने भाजपा को क्यों चुना, जनता ने बसपा को क्यों चुना, ये तो जनता के ऊपर निर्धारित है ना। हम अपनी मांग को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, ये जो बताइए, जनता का निर्णय होगा वो सम्मान्य। ये जो मांगे हैं आपकी समान शिक्षा तो जनता के बीच में जाएंगे और ऐसे आंदोलन को तत्पर रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के धरना स्थल पर बैठे हैं, इनके कुछ घोषणाएं हमारे हाथ में है जिसको हम बताते हैं। समाज शिक्षा का अधिकार को लेकर यहाँ आंदोलन हो रहा है, एक दिवसीय प्रदर्शन है। इनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जनता के बीच जाएंगे, 22 के चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए बताएंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पटरी दुकानदारों को बाजार में एक निश्चित स्थान देकर उनके व्यापार को नई दिशा दी जाए। सरकार ने कदम उठाया है, देने की कोशिश भी की है। देखने की बात है कि पटरी दुकानदार आखिर कितना खुश है और जो जन प्रगति पार्टी है इनके संकल्प पत्र पर कितना विश्वास जताती है। इनकी मांगों को लेकर हंगामा टाइम्स ने लिखा है कि साफ तौर पर समान शिक्षा का अधिकार जो केंद्रीय विद्यालय में पाठ्यक्रम चलते हैं वही प्राइमरी विद्यालय में भी चलाया जाए। ये मांग को लेकर आज राजधानी के धरना स्थल पर जन प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी विनय के साथ